सुबह के 5 बजे ही सूरज आसमान में आग उगलने को तैयार था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भाटीपुर में लू के थपेड़े रात में भी चैन से सोने नहीं देते थे। पिछले 10 दिनों से पारा 47 डिग्री के ऊपर था और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया था। गांव का 60 वर्षीय बुजुर्ग रामदीन अपने टूटी चारपाई पर करवटें बदलता रहा। मिट्टी की दीवारों से घिरे उसके कच्चे घर में पंखा तक नहीं था। एक पुराना टेबल फैन था, लेकिन बिजली तो जैसे इस गांव की दुश्मन बन चुकी थी। अबे ये बिजली वाले दिन भर पंखा चलवाते होंगे अपने बंगलों में, रामदीन बड़बड़ाया। पास ही उसकी पोती गुड़िया मात्र 7 साल की भी पसीने से तरबतर थी। वह बार बार उठकर पानी पीती, लेकिन मटके का पानी भी गर्म चाय जैसा लग रहा था। बाबा, स्कूल कब से खुलेगा? उसने मासूमियत से पूछा। पता नहीं बेटा, गर्मी की छुट्टियां तो हैं, पर गर्मी खुद ही नहीं छूट रही। भाटीपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर शहर हरिदेव नगर में भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। यहाँ एस बड़ी ई वाले कमरे थे, लेकिन बिजली कटौती ने उन्हें भी बेकार बना दिया था। सविता, एक 35 वर्षीय महिला, शहर के सरकारी अस्पताल में नर्स थी। दिन भर मरीजों की देखभाल के बाद वह थकी हुई घर लौटती तो उसका 10 साल का बेटा आयुष पसीने से लथपथ उसके गले लग जाता। मम्मी, पंखा फिर बंद है। हाँ बेटा, पर तुम जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी शिकंजी बनाती हूँ। सविता की आंखों में थकावट से ज्यादा चिंता थी। अस्पताल में दिन भर लू लगने के केस आ रहे थे। बुजुर्ग, मजदूर, छोटे बच्चे सब झुलस रहे थे इस कहर में। गर्मी का सबसे बड़ा असर खेतों पर पड़ा था। भाटीपुर के किसान जैसे बलदेव तो मानो बर्बाद हो चुके थे। इस बार गेहूं आधा भी नहीं निकला, और वो जो निकला वो भी सूख गया। उसने सूखी हुई फसल को हाथ में लेकर देखा, जैसे वह उसकी अंतिम निशानी हो। अब क्या खाएंगे बलदेव? उसकी पत्नी कमला ने पूछा। भगवान मालिक है, पर लगता है भगवान भी छांव में बैठा है। अब गांव के कुएं तक सूख गए थे। एकमात्र हैंडपंप से सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती थी। पानी के लिए झगड़े रोज की बात हो गई थी। हरिदेव नगर की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाला शंकर दिन भर लू के थपेड़ों के बीच यात्रियों को ढोता रहा। भैया, थोड़ा धीरे चलाओ, बहुत गर्मी है। दीदी, धीरे चलाऊंगा तो पेट क्या खाएगा? रिक्शा से तो ठंडी नहीं मिलती ना। शंकर की पीठ पर तौलिया था, सिर पर गीला गमछा, लेकिन पसीना उसकी आंखों में जलन भरता जा रहा था। शाम तक उसके पैरों में सूजन आ जाती, लेकिन आराम का कोई विकल्प नहीं था। सालों से रिक्शा चला रहा हूं, पर ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी। सविता का अस्पताल अब मरीजों से भर गया था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला, 80 वर्ष की जमुना बाई को लाया गया, जो सड़क किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। हीट स्ट्रोक है, तुरंत आईवी लगाओ, डॉक्टर ने आदेश दिया। सविता ने देखा कि बाई की सांसें बहुत धीमी थीं। उन्हें तुरंत वार्ड में भर्ती कर लिया गया। पास में उनकी पोती रो रही थी। दादी को कुछ हो जाएगा क्या? उसने डरते हुए पूछा। नहीं बेटा, हम हैं ना। सविता ने उसका हाथ थामा। लेकिन सच्चाई ये थी कि पिछले 3 दिनों में 8 लोग हीट स्ट्रोक से दम तोड़ चुके थे। और सरकार से अब तक सिर्फ हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं जैसा बयान आया था। भाटीपुर में एमएलए का दौरा हुआ। हम सबको मुफ्त पंखा देंगे, हर घर में टंकी लगेगी, पानी की सप्लाई बढ़ेगी। गांव वालों ने ताली बजाई, पर अंदर ही अंदर सब जान गए थे चुनाव आने वाला है। बलदेव ने कहा, जब फसल सूख गई तब आए हो, पहले कौन सा दिखे थे? चुप रहो, नेताजी का अपमान मत करो, किसी ने टोका। लेकिन गांव अब समझदार हो चुका था। झूठे वादों से पेट नहीं भरता और न ही प्यास बुझती। गुड़िया ने एक दिन बाबा रामदीन से पूछा, बाबा, कभी बर्फ देखी है? हाँ बेटा, एक बार बहुत पहले नैनीताल गया था। वहां बर्फ गिर रही थी, जैसे रुई आसमान से टपक रही हो। मुझे भी देखनी है बर्फ। रामदीन चुप हो गया। वह जानता था कि गुड़िया शायद कभी बर्फ न देख सके। उसके लिए तो गांव का हर दिन तपता तंदूर था। लेकिन उस रात उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं गुड़िया को एक बार नैनीताल जरूर ले जाऊंगा। जुलाई की शुरुआत में एक दिन अचानक काले बादल उमड़ आए। लोग छतों पर आ गए, बच्चों ने ढोल पिटने शुरू कर, और फिर बूंदों की बौछार ने मानो धरती को चूम लिया।
गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग भीगते हुए नाचने लगे। भगवान जाग गया। कोई चिल्लाया। बलदेव ने आसमान की ओर देखा, अब तो खेत बचेगा। गुड़िया बाल्टी लेकर दौड़ी, बाबा देखो पानी। रामदीन ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, बेटा, बर्फ नहीं सही, पर यह बारिश भी किसी चमत्कार से कम नहीं। सविता अस्पताल से घर आई तो आयुष ने कहा, मम्मी, बारिश हो रही है, छत पर चलो। चल बेटा। शंकर ने अपना रिक्शा रोककर हाथ फैलाया, जैसे बरसात को पकड़ लेना चाहता हो। जमुना बाई अब स्वस्थ हो चुकी थी। उनकी पोती उन्हें बाहर ले आई। दादी देखो, पानी गिर रहा है आसमान से। और नेताजी ने फिर से बयान दिया, हमने ही बारिश लाने के प्रयास किए। लेकिन जनता अब मुस्कुरा रही थी। उन्हें पता था, ये किसी सरकार का नहीं, प्रकृति की ममता का करिश्मा था। गर्मी का कहर अब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वह अपने निशान छोड़ गया। झुलसे हुए खेत, दम तोड़ती जिंदगियां, और सरकार की उदासीनता। पर इस संकट में भी इंसानियत और उम्मीद ने हार नहीं मानी। रामदीन अब थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ रहा था नैनीताल के टिकट के लिए। बलदेव दोबारा बीज बोने को तैयार था। सविता फिर सेवा में जुट गई। और गुड़िया अब रोज एक ही सवाल पूछती, बाबा, बर्फ कब देखेंगे।